खोखली बातों और सुनी सुनाई कहानियों से हटकर आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। क्या ये जीवन ही सब कुछ है या इसके बाद भी कोई यात्रा जारी रहती है? क्या सचमुच आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है या ये केवल हमारी कल्पना है? सदियों से मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करता आया है। अलग अलग परंपराओं और विचारधाराओं ने इसे अपने अपने तरीके से समझाया है, लेकिन अंतिम सत्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग पुनर्जन्म को अंधविश्वास कहते हैं, जबकि कुछ इसे जीवन का गहरा विज्ञान मानते हैं। पर असली सवाल ये है कि अगर पुनर्जन्म संभव है, तो हमारे आज के कर्मों का महत्व कितनी गुना बढ़ जाता है। भारत की प्राचीन सोच में ये माना गया है कि शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना का मूल तत्व नष्ट नहीं होता। जैसे इंसान पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। ये विचार सुनने में सरल लगता है, पर इसके पीछे कर्म, संस्कार और चेतना का गहरा सिद्धांत छिपा है। यदि हर कर्म का प्रभाव आगे तक जाता है, तो इसका अर्थ है कि हमारी हर सोच, हर निर्णय और हर व्यवहार केवल इस पल तक सीमित नहीं है। कई बार छोटे बच्चे ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके अनुभव से परे होती हैं। वे किसी स्थान, व्यक्ति या घटना के बारे में ऐसा विवरण देते हैं मानो वो उनके अपने जीवन का हिस्सा रहा हो। इन घटनाओं को कुछ लोग संयोग मानते हैं, कुछ कल्पना और कुछ इसे आत्मा की यात्रा का संकेत कहते हैं। विज्ञान अभी तक इस विषय पर अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। कुछ वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं, तो कुछ मानते हैं कि चेतना के बारे में हमारी समझ अभी अधूरी है। जब तक चेतना का रहस्य पूरी तरह नहीं खुलता, तब तक पुनर्जन्म का प्रश्न भी खुला रहेगा। पुनर्जन्म का सबसे गहरा संबंध कर्म से जोड़ा जाता है। ये विचार कहता है कि जो हम आज करते हैं, वही भविष्य में किसी रूप में लौट कर आता है। अच्छे कर्म सकारात्मक अनुभव लाते हैं और नकारात्मक कर्म कठिन परिस्थितियों का कारण बनते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को समझने का सही तरीका ये है कि इसे सजा या इनाम की तरह ना देखें, बल्कि सीखने की प्रक्रिया की तरह समझें। जीवन एक विद्यालय की तरह है, जहां हर अनुभव एक पाठ है। अगर कोई पाठ अधूरा रह जाता है, तो परिस्थितियां उसे दोहराने का अवसर देती हैं। कभी आपने सोचा है कि एक ही परिवार में पले बढ़े दो बच्चों का स्वभाव इतना अलग क्यों होता है? एक शांत और धैर्यवान, दूसरा चंचल और आक्रामक। कुछ लोग इसे केवल आनुवांशिकता और माहौल का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इसे आत्मा के साथ आए संस्कारों का प्रभाव कहते हैं। चाहे कारण जो भी हो, ये स्पष्ट है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ अनोखा लेकर आता है। पुनर्जन्म का विचार हमें ये भी सिखाता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल नहीं है। ये एक लंबी यात्रा का हिस्सा हो सकता है। यदि ऐसा है, तो मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। ये सोच भय को कम कर सकती है, क्योंकि तब मृत्यु एक नई शुरुआत बन जाती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम इस जीवन को हल्के में लें। अगर यात्रा जारी रहती है, तो तैयारी भी इसी जीवन में करनी होगी। कुछ लोग पूछते हैं कि यदि पुनर्जन्म सच है, तो हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? इसका एक उत्तर ये दिया जाता है कि स्मृतियां मिट सकती हैं, पर उनके प्रभाव बने रहते हैं। जैसे हमें याद नहीं कि बचपन में हमने चलना कैसे सीखा, पर चलना हमें आता है, वैसे ही आत्मा भी अनुभवों का सार अपने साथ ले जाती है। प्रतिभाएं, झुकाव, भय और आकर्षण कभी कभी उसी गहराई की ओर संकेत करते हैं। ये विचार रिश्तों को भी नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। हो सकता है कि जिन लोगों से हमारा गहरा जुड़ाव है, वे आत्माएं किसी और समय किसी और भूमिका में हमारे साथ रही हों। ये मान्यता हमें क्षमा और करुणा की ओर ले जाती है। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, तो हम दूसरों के प्रति कठोर होने के बजाय सहानुभूति रखना सीखते हैं। आधुनिक युग में जहां हर चीज प्रमाण और तर्क से परखी जाती है, पुनर्जन्म एक चुनौती की तरह सामने खड़ा है। ये विज्ञान से पूछता है कि क्या चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया है या उससे अधिक कुछ है। अभी तक इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। शायद भविष्य में अनुसंधान इस विषय को और स्पष्ट कर सके। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये विचार एक दार्शनिक संभावना के रूप में बना रहेगा। पुनर्जन्म का अंतिम लक्ष्य कई परंपराओं में मुक्ति बताया गया है। जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। कहा जाता है कि जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और चेतना पूर्ण जागरूक हो जाती है, तब आत्मा को फिर से लौटना नहीं पड़ता।
ये मार्ग कठिन है क्योंकि मनुष्य इच्छाओं, भय और मोह से बंधा रहता है, लेकिन यही संघर्ष उसे परिपक्व भी बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्जन्म में विश्वास करना आवश्यक नहीं, पर उससे मिलने वाली सीख को समझना आवश्यक है। यदि जीवन एक ही है तब भी हर कर्म मूल्यवान है, और यदि जीवन अनेक है तब तो हर कर्म और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में निष्कर्ष एक ही है, हमें जिम्मेदारी, प्रेम और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। आज के समय में जब लोग निराशा और तनाव से जूझ रहे हैं, ये विचार उन्हें आशा दे सकता है कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर संघर्ष हमें गहराई देता है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी देता है कि सुधार को टालना नहीं चाहिए। जो परिवर्तन करना है वो अभी करना है। अंत में प्रश्न ये नहीं है कि पुनर्जन्म सिद्ध हुआ या नहीं, प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। क्या हम अपने कर्मों के प्रति सजग हैं? क्या हम अपने संबंधों में करुणा रखते हैं? क्या हम हर दिन को अंतिम दिन की तरह सार्थक बना रहे हैं? शायद यही इस विचार का सार है, डर पैदा करना नहीं बल्कि जागरूकता लाना। यदि ये विचार आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे अपने जीवन में लागू करके देखिए। अपने कर्मों को सजग बनाइए, अपने मन को शांत रखिए और हर अनुभव से सीखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही गहरे और विचार उत्तेजक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।